एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें, जिन बच्चों ने रुक जाना नहीं परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए रसायन शास्त्र के लिए अप्लाई किया है, उन सभी का जो पेपर है रुक जाना नहीं परीक्षा का आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर है ये 17 दिसंबर का पेपर है। सभी विद्यार्थियों के जो टाइम टेबल है वो भी आ चुके हैं और जो पेपर मैं बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों 100% आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएंगे, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। किसी भी प्रकार से आप सभी बच्चों को अब गलती नहीं करना है। अगर आपको पास होना है, इस बार गलती नहीं करना है, तो आप इस पेपर को ज़रूर देखिएगा, है ना। 5 से 6 मिनट का पेपर होगा, 6 मिनट तक आप इस रीलें स्क्रॉल करोगे। इससे अच्छा है कि पास होने के लिए मेहनत कर लो, क्योंकि ये आपके पास लास्ट मौका बचा है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन सभी प्रश्नों को रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ। पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा सही विकल्प में, पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, मोल, किलोग्राम, सेंटीमीटर माइनस क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब या फिर किलोग्राम। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा इसमें आपको बताना है और वो हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, तो किलोग्राम आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं, एक यौगिक जिसका मूलानुपाती सूत्र CH2O तथा अणुभार 180 है, तो अणुसूत्र क्या होगा। तो इसमें आपको अणुसूत्र याद रखना है, C6H12O6 इसका अणुसूत्र होगा। ये आप सभी बच्चों को करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको किसी और विषय के भी पेपर आपको चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कह सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि और विषय के अगर पेपर चाहिए तो मैं आप सभी बच्चों को वो भी उपलब्ध करा सकूं। बेस्ट पेपर होंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप इन पेपर को देखते हैं तो 100% मैंने वादा किया है कि आपको फेल करने वाला कोई नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। निम्न में सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा जो एंट्रोपी होती है वो किसकी होती है, वो जल वाष्प की सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है। तो यहाँ पर आपको जल वाष्प लिखना है। से संयोजित ठोस का उदाहरण है, तो प्यारे विद्यार्थियों हीरा एक से संयोजित ठोस का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को हीरा करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि आप सभी बच्चे पास हो जाएं, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी होती है ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले, है ना। तो वीडियो को लाइक आपको ज़रूर करना है। वर्ग 17 के तत्वों को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उन्हें हेलोजन वर्ग में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको हेलोजन वर्ग करेक्ट उत्तर के रूप में सभी बच्चों को बताना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर आप सभी छात्र देख सकते हैं, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। प्रश्न पूछा गया है किशमिश का फूलना प्रक्रिया पर आधारित है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये किस पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको लिखना है परासरण प्रक्रिया पर ये आधारित है। तो यहाँ पर आपको परासरण करेक्ट उत्तर के रूप में सभी बच्चों को ध्यान रखना है। एनोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर आपको लिखना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण हमारा यहाँ पर सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपके लिए ही कर रहा हूँ। Fe+2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 24। EDTA में दाता परमाणु उपस्थित है, तो कितने दाता परमाणु हैं, 6 दाता परमाणु हैं। एल्कोहल बंध के कारण जल में विलय होता है, तो ये हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, H2 या फिर हाइड्रोजन लिख सकते हैं। ये आप सभी बच्चों का सही उत्तर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करिएगा सभी बच्चे। ठीक है, मेथिल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या है। तो इसका जो सूत्र होता है याद कर लीजिए ये सूत्र, और CH3NC। बेरी बेरी रोग विटामिन की कमी से होता है, तो उस विटामिन का नाम रखना है विटामिन बी, विटामिन B1। ठीक है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ये आप सभी छात्रों को ध्यान रखना है। सभी बच्चे इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से याद कर लेना है।
क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, है ना। बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर को देख लेते। मेहनत आपको ही करना है ना, मेरा काम है आपको पेपर बताना, तो मैं पेपर बताऊंगा। एथिलीन डाई एमीन में आपका द्विधाता परमाणु हो जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। स्कैंडियम में आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। आर बंद ओ बंद आर में आपका ऑप्शन नंबर ई एलॉक्सी एल्केन से मिलाना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। होपमैन ब्रोमाइड में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये इसका सूत्र होगा, है ना। ग्लूकोसाइड लिंकेज में आपका सही उत्तर हो जाएगा 5th में ऑप्शन नंबर जी, सुक्रोज से मिलाना है। एल्डोहेक्सोस में आपका सही उत्तर हो जाएगा 6th में ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। कीटोज हेक्सोस में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर डी से, फ्रक्टोज से, ठीक है। अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। प्यारे बच्चों, पेपर बता रहा हूँ, वो वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। पेपर की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा वो जानकारी भी दे दूँगा, पहले आप इन्हें देख लीजिए ना। देखिएगा, आर्हीनियस समीकरण लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्हीनियस समीकरण आती है परीक्षा में, आप इसे याद करके जाइएगा। के बराबर ए ई माइनस ई ए बटे आर टी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है? तो इसमें आपको लिखना है समय की पावर -1। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 होता है। डीडीटी का रासायनिक सूत्र लिख लीजिए। ये डीडीटी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C14 H9 Cl15, ठीक है। युग्मन अभिक्रिया का समीकरण लिखना है आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और एमीन की प्रकृति याद करके जाना है। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसका? तो मैं बता देता हूँ, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आरएनए का पूरा नाम है। पेपर का पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? पीडीएफ की जानकारी मैं सभी बच्चों को बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा प्यारे विद्यार्थियों सभी। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। रसायन विज्ञान का जो पेपर होगा उसके लिए आपको 4 सेट पेपर वहाँ पर मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चारों सेट पेपर मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आपने उन चारों सेट पेपर को लगा लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको फेल कर सकती है। ये सारे के सारे पीडीएफ, चारों सेट के पीडीएफ आपको वहीं जाकर मिलेंगे, जिससे कि आपको इन्हें अच्छे से याद करके जाना है, मेहनत करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।